द ट्रस्ट इंजीनियरिंग सिस्टम। देखो सेल्स के अंदर मतलब जो सेल्स के अंदर ऐसा समझ सकते हो कि जो सबसे बड़ी चीज होती है ना, मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होता है ट्रस्ट। एक बंदा पता है मुझे क्या बोल रहा है। एक बंदा, मतलब उससे मेरी बात चल रही थी, एक क्लाइंट था मेरा। तो मैंने उससे बोला कि भाई अगर तुम वर्क स्टार्ट कर लोगे तो तुम्हारा ही बेनिफिट है, जो कि सबको पता है, ठीक। तो उसने कहा कि भाई 20,000 रुपए लगाना कोई छोटी बात नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। उसने कहा 20,000 रुपए लगाना एक बड़ी बात है, मुझे तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट नहीं है, मैं कैसे लगा दूं। तो मैंने एक चीज बोला उससे, मैंने बोला कि भाई स्कूल कॉलेज में तुम लाखों रुपए लगा चुके हो, और यहाँ पे मतलब स्कूल कॉलेज में लाखों रुपए तुमने लगाया और वहां से कुछ नहीं मिला, तो तुम उसमें मतलब सेटिस्फाइड हो। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 20,000 में आप वो स्किल सीख रहे हो जिससे मैंने इतना ग्रो किया है, तो तुम्हें 36 सवाल आ रहा है। तो उसने एक लाइन बोली। उसने बोला कि सर वहां पे यकीन होता है मुझे, लेकिन यहाँ पे अभी मुझे आप पे यकीन नहीं है। उसने क्या बोला कि वहां पे मुझे यकीन होता है, लेकिन यहाँ पे मुझे यकीन नहीं है। तो मैंने वहां से भी एक चीज सीखा कि भाई जब तक सामने वाले बंदे को ट्रस्ट नहीं हो जाता ना, तब तक वो चाहे 20,000 रुपए हो, चाहे तुम कोई ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हो, कोई बड़ा ब्रांड तुम बिल्ड नहीं कर पाओगे जब तक सामने वाले बंदे को ट्रस्ट नहीं होगा। तो मुझे एक चीज बताओ, जितने भी लोगों ने वर्क स्टार्ट किया मेरे साथ, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो, क्या आपको 100% ट्रस्ट था मेरे ऊपर? चैट बॉक्स में बताओ, मैं चाहूंगा कि चैट बॉक्स में बताओ कितना परसेंट ट्रस्ट था तब जाके तुमने पैसा पे किया था। सच सच बताना, झूठ मत बोलना। कितना परसेंट ट्रस्ट था तब जाके तुमने पैसा पे किया था? 101%? 100%? 100%? 1,001%? ज्यादा नहीं हो गया? 100%, 100%, सबका 100% है। सबका 100% है। मुझे एक चीज बताओ, अगर तुम्हें 90% भी यकीन होता, 10% भी तुम्हारे मन में कुछ डाउट होते, क्या तुम मेरे साथ काम स्टार्ट करते? ये भी बताओ। मैं उन्हीं लोगों से पूछ रहा हूं जो मेरे क्लाइंट्स थे पहले। आज मेरे पार्टनर हैं, लेकिन तब मेरे क्लाइंट्स थे। मैं उन्हीं लोगों से पूछ रहा हूँ कि रिजल्ट मिलते कैसे हैं। तुम ही लोग बताओ। ये सर मैंने ऐसे ये सर मैं ऐसा बंदा हूं, जब तक किसी पे 100% ट्रस्ट नहीं होता, जब तक उसके साथ मतलब कुछ करता ही नहीं हो। 90% भी ट्रस्ट होता, 10% ना होता तो क्या करते? तो जवाब है नहीं। तो इसका मतलब ये है। और एक चीज, एक सवाल और, जो सबसे बड़ा सवाल है, तुम्हें 100% ट्रस्ट था, अगर मैं तुमसे बोलता कि यहाँ पे 30,000 या 40,000 रुपए लगते हैं, तो क्या तुम अरेंज करते कि नहीं? 100% ट्रस्ट होने के बाद बताओ। सर मुझे तो अपनी मैडम जी से ज्यादा तो आप पर ट्रस्ट हो गया है। कुछ नहीं बोलूंगा, विवाद हो सकता है। मुझे एक चीज बताओ, अगर 40,000 रुपए भी होता तो क्या करते, अगर 100% ट्रस्ट होता तो? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। मुश्किल था सर मेरा तो, मतलब थोड़ा थोड़ा पैसा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एक साथ 40,000 देते। अगर आपको करना होता और 100% ट्रस्ट होता तो क्या करते? चाहे हाफ अमाउंट करके, चाहे 5,000, 5,000, 5,000, 5,000 करके करते कि ना करते, बस इतना पूछ रहा हूँ। आज नहीं, 1 साल बाद करते, 1 साल बाद पैसा अरेंज होता, करते कि ना करते, इतना बताओ। सर जब सवाल लाइफ का हो ना, 40,000 नहीं 50,000 दे देते हैं। फैजान भेज। भेज, क्यूआर भेज रहा हूं मैं। नहीं यार, ठीक है। ये चीज मैं पता है क्यों समझा रहा हूँ, ये समझा सिर्फ इसीलिए रहा हूँ कि भाई देखो, तुम सबके सामने मैंने एक चीज तुम्हें दिखाया। ऑनलाइन तुम कुछ भी सेल कर रहे हो, वो चाहे मेंटोरशिप हो, कोर्स हो, कोई कोई तुम्हारा प्रोडक्ट हो, कुछ भी सेल कर रहे हो, और कितना महंगा सेल कर रहे हो। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना कि सामने वाले बंदे को तुम्हारे लिए 100% ट्रस्ट होना चाहिए, दैट्स इट। वो चाहे 30,000 का प्रोडक्ट हो, 5,000 का हो, 2,000 का हो, 10,000 का हो, 50,000 का हो, पे करेगा वो।
एक चीज तो यहां से इस सेशन से क्लियर हो गई है कि सेल्स के अंदर टॉप प्रायोरिटी पे होता है ट्रस्ट। अगर आप ट्रस्ट दिला देते हो सामने वाले को, देन आप जितना भी आप मार्जिन चाहते हो, जितना भी प्रॉफिट चाहते हो, वो आप कमा सकते हो। ये चीज क्लियर हुआ तो चैट बॉक्स में बता दो फटाफट से। नंबर वन फॉर्मूला है सेल्स का इज ट्रस्ट। ट्रस्ट अगर तुम दिला देते हो, फिर हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, 6 महीना हो लग जाए, 3 महीना लग जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो बंदा पे करेगा। चैट बॉक्स में बताओ जल्दी जल्दी। क्लियर? ओके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक चीज मैंने यहाँ पे लिखा है। अब सवाल आता है ट्रस्ट बनाए कैसे। ट्रस्ट बनाए कैसे, उसी पे आज हमारा सेशन है। ठीक है। नीचे देखो मैंने क्या लिखा है। ट्रस्ट लक से नहीं बनता। अथॉरिटी, प्रूफ, कंसिस्टेंसी, वल्नरेबिलिटी को स्ट्रेटेजिकली यूज करके बिल्ड करते हैं। ट्रस्ट कैसे बनता है? अथॉरिटी होनी चाहिए, आपके पास प्रूफ होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, वल्नरेबिलिटी को स्ट्रेटेजिकली यूज करना आपको आना चाहिए। अब ये हम आगे समझाएंगे। ये आप लिख सकते हो अपने नोटपैड में। मैं फिर एक बार याद दिला रहा हूं कि नोटपैड आपका भरा हुआ होना चाहिए सेशन से। दूसरा, जो चीज तुम सीखोगे वो तुम्हें इंस्टाग्राम पे, मेरे इंस्टाग्राम पे मेंशन करना। क्लियर? आगे बढ़ूं? दोनों चीज हो जाएगा तो बताओ, फिर आगे बढ़ूं। जल्दी से बताओ। दोनों चीज हो जाएगा तो जल्दी से बताओ, आगे बढ़ो चैट बॉक्स में। किसी का मैसेज नहीं आया अभी तक। सो रहे हो क्या सारे? ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अथॉरिटी इज नॉट इक्वल टू सिर्फ नॉलेज। अथॉरिटी का मतलब सिर्फ नॉलेज लेना नहीं होता। कस्टमर को सिर्फ ये नहीं लगना चाहिए कि इसको प्रोडक्ट के बारे में पता है, उसको लगना चाहिए कि ये बंदा मुझे रिजल्ट तक लेके जा सकता है। अब एक चीज मैं आपसे फिर से पूछता हूं, ठीक है? मुझे एक चीज बताओ, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो, क्या आपको ये फील हुआ था कि यार ये बंदा मेरी प्रॉब्लम को समझ रहा है, और मतलब इस बंदे के अंदर ना, मतलब ऐसी क्वालिटी लग रही है कि ये बंदा हमें रिजल्ट तक लेके जाएगा, मतलब हमें रिजल्ट दिलाएगा? क्या ऐसा आपको लग रहा था पहले कि नहीं? जल्दी से बताओ। कुछ लोगों ने तो आज एक्शन लिया है, मैं कह रहा हूं एकदम ताजा ताजा है। बताओ भाई, जल्दी बताओ। क्या आपको ऐसा लगा? थोड़ा सा अंदर अंदर से क्या फीलिंग आया, ये बताओ मुझे। जल्दी से जल्दी से। क्या फीलिंग अंदर से आया मुझे ये बताओ, पे करने से पहले। यार बड़ा टाइम लगा रहे हो तुम लोग। टाइपिंग स्पीड तेज कर लो। हाँ, बिल्कुल सर। कस्टमर को सिर्फ देखो, कभी भी ये नहीं लगना चाहिए कि ये अपना प्रोडक्ट बेच रहा है। कस्टमर को कभी ये नहीं लगना चाहिए कि मतलब बेचू कभी मत बनो। मैंने क्या कहा? बेचू कभी मत बनो, मतलब ये नहीं कि सिर्फ लगे हो बेच रहे हो बेच रहे हो बेच रहे हो। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ सबके मुंह के सामने कि मैं कभी भी तुम्हारे पीछे नहीं पड़ा कि भाई ये ले लो, मेरे मेंटरशिप में ज्वाइन हो जाओ, ज्वाइन हो जाओ, ज्वाइन हो जाओ। मैंने कभी नहीं कहा। मैंने पहले तुम्हारा प्रॉब्लम पूछा कि भाई तुम किस प्रॉब्लम में हो, क्या तुम्हें मतलब क्या तुम इस काम से करना चाहते हो। उसके बाद मैंने बताया कि भाई देखो, इस तरीके से कुछ लोग हैं जिन्होंने ये रिजल्ट्स क्रिएट किया है, मैं यहां तक पहुंचा हूं तो तुम भी पहुंच सकते हो। मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया। और ये मैं अपनी टीम को पहले ही बता चुका हूं। देखो, फंडामेंटल्स ना हजारों नहीं होते। फंडामेंटल्स हजारों नहीं होते, कुछ 4-5 फंडामेंटल्स होते हैं जिसको आपको ध्यान में रख के सेल्स करना होता है। या कोई भी काम तुम कर रहे हो, तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम कोई बड़ा बिजनेस कर रहे हो, तुम कुछ भी कर रहे हो, कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, 4-5-6 फंडामेंटल्स होते हैं। मतलब जो मेन मेन चीजें होती है, 4-5-3 ऐसे ही होते हैं, हजारों नहीं होते। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब ये है कि मैंने हमेशा अपनी टीम को सिखाया है कि भाई सामने वाले का प्रॉब्लम सॉल्व करो। तुम एक बिजनेसमैन हो। जैसे लोग ऑनलाइन, सॉरी ऑफलाइन में बिजनेस करते हैं, वैसे तुम ऑनलाइन में बिजनेस कर रहे हो। और तुम्हारा बिजनेस सिर्फ, देखो बिजनेस किसको बोलते हैं पता है?
बिजनेस बोलते हैं कि सामने वाले की प्रॉब्लम को सॉल्व करना कम से कम अमाउंट के अंदर। बिजनेस किसको बोलते हैं कि सामने वाले, एक सेकेंड, सामने वाले की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना, इसको बोलते हैं बिजनेस। तो मेरा माइंडसेट हमेशा ये कहता है कि भाई जितना ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करो, और जितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना ज्यादा पैसा कमाओगे, दैट्स इट। जितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना ज्यादा पैसा कमाओगे। ठीक है। एग्जाम्पल देता हूं। एक बंदा बोलता है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग 5 साल से कर रहा हूं, तो तुम्हें ये कभी नहीं बोलना है। तुम्हें क्या बोलना है, लास्ट 5 ईयर्स में मैंने 500 प्लस पीपल्स को ऑनलाइन सेलिंग समझाई है, या ऑनलाइन इनकम करना सिखाया, और बिगनर्स के लिए एक सिंपल 3 स्टेप सिस्टम बनाया। अब इसका क्या मतलब हुआ, बहुत सारे लोग डायरेक्ट बोलते हैं। देखो, आज के टाइम में ना, पहले क्या था, मतलब 2020-21 में मतलब ऐसा था कि हाँ अगर आप डायरेक्ट बोलते हो तो चल जाता था। आज के टाइम में क्या है, आपको स्टोरी टेलिंग करनी पड़ेगी। स्टोरी टेलिंग का मतलब होता है स्टोरी सुनाना पड़ेगा आपको। आप सिंपल सा नहीं बोल सकते कि हाँ भाई मैं 5 साल से डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, या 5 साल से ऑनलाइन अर्निंग कर रहा हूँ, नहीं। मैं इस तरीके से बोलूंगा, जो चीज देखो, सिंपल सा डिफरेंस समझना। एक जगह मैं बोलता हूं कि मैं 5 साल से ऑनलाइन अर्निंग कर रहा हूं, और एक तरफ मैं बोलता हूं कि मैं 5 साल से 500 से ज्यादा लोगों को ऑनलाइन अर्निंग करना सिखाया, और बिगिनर्स के लिए तो मैं मतलब जबरदस्त रोड मैप देता हूं। अब बताओ तुम्हें कौन सा ज्यादा पसंद आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर 2? ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2? चैट बॉक्स में बताओ। ऑप्शन नंबर 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टोरी सुनाई जा रही है, और इंसान को ऐसा बनाया है ऊपर वाले ने कि भाई जब वो स्टोरी सुनता है ना, कहानी के तौर पे कुछ सुनता है, तो वो एकदम मंत्र मुग्ध हो जाता है। मतलब वो एकदम फ्लो स्टेट में चला जाता है, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, उसका मन नहीं करता कि छोड़ दूं। लेकिन जब वैसे बात होती है ना कि हाँ आज मैं वहां गया, अब फिर मैं एक एग्जांपल देता हूं। आज मैं गया था जिम, ठीक। लेकिन अब इसको मैं स्टोरी टेलिंग करके बता रहा हूँ कि भाई सुबह उठा, फिर मैंने सोचा कि यार जिम का टाइम हो गया है, तो टू डू लिस्ट बनाया, उसके बाद मैं तुरंत जिम निकला, गाड़ी उठाया, और वहां से मैं मतलब यहाँ चौराहे से मैं लेफ्ट घूमा, और वहां पे मैं जिम पहुंच गया, और जिम के अंदर एंटर किया। आज मैंने ये एक्सरसाइज करी। अब मुझे बताओ कौन सा ज्यादा बेस्ट लग रहा है? 2। क्योंकि इसके अंदर स्टोरी है, और स्टोरी इंसान सुनना चाहता है, वो सुनता है। वो ऐसा डिजाइन ही है, ह्यूमन ब्रेन ऐसा डिजाइन है कि स्टोरी पे वो रुक जाता है। समझ में आ रहा है? तो कभी भी अपने क्लाइंट को ना, तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम्हारा कोई भी क्लाइंट है, उसको हमेशा ये मत बोलो। मान लो एग्जाम्पल, मैं फैजान से बोल रहा हूँ कि भाई फैजान तुम ना 5 लाख रुपए यहाँ से कमा सकते हो। तुम ना 5 लाख रुपए यहाँ से कमा सकते हो, क्या मेरे ऊपर फैजान यकीन करेगा? मैंने फैजान से बोला कि फैजान तुम 5 लाख रुपए कमा सकते हो, नहीं करेगा ना यकीन। अब मैं फैजान से बोलूंगा कि फैजान देखो, एक बंदा मेरे पास है, ठीक है, जिसका नाम है मुबारक शेख। उसने मेरे साथ आज से 4 महीने पहले काम करना शुरू किया था, और जब वो उसने काम करना शुरू किया था ना, तो उसके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम थी, उसके पास पैसा नहीं था, उसके घर वाले नहीं मान रहे थे, मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी। लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब जब भाई कोई ऑप्शन नहीं होता इंसान के पास, तो नहीं करता तो करता क्या फिर? तो मुबारक शेख ने मतलब सोचा अंदर से कि यार करना है तो करना है, अब पीछे नहीं हटेंगे। मुश्किल से पैसा अरेंज किया और काम करना शुरू किया, और आज वो महीने का 20 से 25 हजार रुपए कमा रहा है। अब बताओ फैजान करेगा कि नहीं करेगा? बताओ, फैजान करेगा कि नहीं करेगा? क्यों करेगा? क्योंकि इसके अंदर मैंने स्टोरी सुनाई। पहली पहली चीज तो मैंने स्टोरी सुनाई कि इन्होंने मेरे साथ कब स्टार्ट किया था, इनके पास पैसा नहीं था, ये वो स्टोरी सुनाई। दूसरी चीज, इसके अंदर मैंने रिजल्ट भी दिखा दिया कि भाई इन्होंने इतने टाइम में स्टार्ट किया था, इनके पास भी प्रॉब्लम थी जो तुम्हारे पास आ जाए। अब यहां पे क्या हुआ, बंदा रिलेट कर गया। बंदा रिलेट कर गया कि यार
पैसा तो मेरे पास भी नहीं है, पैसा इनके पास भी नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने एक्शन लिया और आज ये देखो किस लेवल पे हैं। और मैं, मतलब लाइफ तो सेम ही है, तो एक्शन मुझे भी लेना चाहिए। तो हो सकता है मैं भी इनके लेवल तक पहुंच जाऊं। फिर बंदा ना विजुअलाइज करने लग जाता है मुबारक शेख की जगह कि यार मैं भी एक टाइम पे यहां तक पहुंच जाऊंगा। वो सोचने लगता है उस जगह पहुंच के। इसको बोलते हैं स्टोरी टेलिंग, स्टोरी सुनाना। ठीक है। नेक्स्ट, प्रूफ दो, प्रॉमिस मत करो। सेल्स पर्सन बोलता है आपको रिजल्ट मिलेगा, ट्रस्टेड सेल्स पर्सन बोलता है ये देखिए दूसरों दूसरों लोगों का क्या रिजल्ट मिला है, दूसरे लोगों का क्या रिजल्ट मिला है। तुम डायरेक्ट अगर बोलोगे ना कि देखो ये है, ऐसा कमाया वैसा कमाया, नहीं, दूसरों का जब दिखाओगे ना, तब वो ज्यादा बिलीव करेगा। रीजन क्या है इसका? रीजन ये है कि एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि तुम्हारा प्रोडक्ट कितना भी अच्छा है, उससे सामने वाले को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम्हारे प्रोडक्ट को जिसने यूज करा है उसको क्या रिजल्ट मिला है, उससे 100% फर्क पड़ता है तुम्हारे क्लाइंट को। ये लाइन बहुत बड़ी है। तुम अपने प्रोडक्ट को कितना बढ़िया बना लो, तुम कुछ भी कर लो, ये वो ऐसा वैसा जो मर्जी कर लो, वो यकीन नहीं करेगा। वो यकीन तभी करेगा जब तुम्हारे प्रोडक्ट को जिसने यूज करा है उसको जो रिजल्ट मिला है उसको देख के वो बिलीव करेगा। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दिया है अफिलिएट स्टोरी में। सिर्फ प्रोडक्ट एक्सप्लेन करने के बजाय, रोहित ने पहले कभी ऑनलाइन सेलिंग नहीं की थी। उसने पहले वीक में सिर्फ 3 कन्वर्जन स्टार्ट किया, फिर सिस्टम फॉलो करके फर्स्ट सेल क्लोज करी। ये सेल्स का थोड़ा सा मतलब एग्जाम्पल मैंने दिया है, लेकिन अगर तुम्हें अपने काम में, मैं किसी और चीज का एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है। एग्जाम्पल मैं किसका दूं, थोड़ा सा तुम लोग बताओ। जिसका तुम बताओगे उसका मैं एग्जाम्पल दूंगा जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर। किसका एग्जाम्पल दूं? ऑनलाइन प्रोडक्ट? इसका दूं? इसका वॉच का। मान लो मुझे वॉच बेचनी है। ठीक। ठीक है। अब मैं ये कभी नहीं बोलूंगा कि वॉच ले लो, इसके अंदर बहुत अच्छी, मतलब ये बहुत अच्छी घड़ी है, ये 24 घंटा नहीं 48 घंटा चलती है, 48 घंटे का टाइम दिखाती है। ये सब नहीं बोलना है। ठीक। तुम्हें सिंपल सा, जब तुम सेल्स करने जा रहे हो तो सिंपल सा देखो। आरुष ने मुझसे घड़ी ली थी, 1 साल से बंदा घड़ी यूज कर रहा, आज तक एक बार भी नहीं सही कराने आया। लोग घड़ी में क्यों परेशान होते हैं? टाइम तो सबका सारा एक ही दिखाता है। परेशान होते हैं सारा, 1 महीने बाद खराब हो जाती है, कुछ ना कुछ टूट जाता है, फिर जाओ उसको बनवाने। मैंने क्या बोला? आरुष 1 साल तक मेरे दुकान आया ही नहीं इसको सही कराने। और मैंने बोला था कि अगर यहाँ मेरे दुकान से सही कराने आओगे तो कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो वो 1 साल हो गया आज तक आया ही नहीं, इसका मतलब है कि आज तक घड़ी खराब ही नहीं हुई है। मैंने एक लाइन में उसके दिमाग में ये डाल दिया कि भाई घड़ी बहुत तगड़ी है, खराब कभी नहीं होगी। और देखो मैं ये भी बोल सकता था डायरेक्ट कि ये घड़ी कभी खराब नहीं होगी, 1 1 साल चलती है। मैं डायरेक्ट बोल सकता था कि ये घड़ी कभी खराब नहीं होगी, 1 1 साल चलती है। लेकिन मैंने ये नहीं बोला। मैंने कहा आरुष एक बंदा है जिसने मुझसे घड़ी लिया था आज से 1 साल पहले, और उसको मैंने ये ऑफर भी दिया था कि अगर ये खराब हुई तो मेरे पास लाओगे तो मैं फ्री में बना दूंगा। लेकिन वो बंदा आज तक लाया ही नहीं, इसका मतलब है कि घड़ी खराब ही नहीं हुई है। अब मैंने तुम्हारे बारे में भी उसको बता दिया, स्टोरी टेलिंग कर दी, पूरी कहानी सुना दी, और मैंने रिजल्ट भी दिखा दिया कि भाई 1 साल से खराब नहीं हुआ है। कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखा है, इसको तुम फॉर्मूला भी मान सकते हो कि प्रॉमिस से बड़ा प्रूफ होता है। प्रॉमिस मत करो भाई कि हाँ ये 1 साल चलेगी, आ, बहुत बढ़िया चलेगी, नहीं। प्रूफ दिखाओ, प्रूफ। लोग, मैं हमेशा अपने वेबिनार में शुरू में ही बोलता हूं कि मैं कभी भी बोलना पसंद नहीं करता, मैं दिखाना पसंद करता हूं।
मुझे बोलना नहीं पसंद है, मुझे पता है अगर मैं बोलूंगा लोग मेरे पे यकीन नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो देख लेते हैं तो भाई वो 100% यकीन करेंगे, फिर तुम चाहे ना भी बोलो। कंसिस्टेंसी क्रिएट्स फैमिलियरिटी। एक दिन 10 स्टोरीज और अगले दिन 10 दिन गायब, ट्रस्ट नहीं बनेगा। हम सिखाते हैं ना कि स्टेटस मार्केटिंग करो, स्टोरीज लगाओ। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि एक दिन 10 स्टोरी लगा देंगे। एक दिन रूल है कि 4 से 5 स्टोरी आप लगाओ, डेली लगाओ। लेकिन लोग क्या करते हैं, एक दिन 10 स्टोरी लगाएंगे और फिर 10 दिन गायब हो जाएंगे। भाई सामने वाला जो तुम्हारा क्लाइंट है, तुम्हारा लीड्स है, कोई भी है, वो तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें नहीं देख रहा है, लेकिन वो तुम्हें वॉच कर रहे होते हैं। क्योंकि जब मुझे काम किसी के साथ स्टार्ट करना था, तो मैं उसको डेली बेसिस पे देखता था कि यार ये बंदा क्या कर रहा है, क्या लगा रहा है, कैसे लगा रहा है। ट्रस्ट इतना आसानी से नहीं होता है। तुम अगर एक दिन 10 लगा के 10 दिन गायब हो जाओगे तो ट्रस्ट खत्म, टूट गया। तो ये तो तुम्हें अपनी आदत डालनी पड़ेगी अगर इस काम में, ऑनलाइन काम के अंदर तुम्हें सक्सेसफुल बनना है। तो ये कुछ फंडामेंटल्स है जो तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी तुम ब्रेक नहीं कर सकते, कोई भी चीज हो जाए। और ऑनलाइन काम का तो एक बेनिफिट होता है कि यार अगर तुम्हें, मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कंटेंट क्रिएशन का। ठीक, अगर तुम चाहते हो उसके अंदर कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, तो एक काम करो सिंपल सा। 30 दिन का कंटेंट 2 दिन 3 दिन के अंदर बना के खत्म कर दो। क्योंकि जब तुम 30 दिन का कंटेंट 30 दिन में बनाने की कोशिश करते हो, तो महीने के अंदर 5 5 दिन प्रॉब्लम्स आती है जिस दिन तुम काम नहीं कर सकते हो। अब सोचो तुम्हारे पास कंटेंट ही नहीं है और उस दिन प्रॉब्लम कुछ आ गई, कोई इमरजेंसी हो गया, अब तुम वहां निकल गए, अब बताओ छूट गया। लेकिन वही चीज अगर तुमने 2 दिन कुछ ना करो, पूरे मंथ का कंटेंट 2 दिन के अंदर बना दो, कुछ उस दिन मत करो, सिर्फ कंटेंट बना लो। और फिर मान लो किसी दिन इमरजेंसी पड़ गया, कहीं जाना रह गया, शादी हो गई, कुछ भी हो गई, उस दिन तुम्हें सिर्फ पोस्ट करना है। इतना सा एफर्ट डालना है। तो ये ऑनलाइन काम का बेनिफिट है, ऑफलाइन में ये चीजें पॉसिबल नहीं है। कंसिस्टेंसी तुम ब्रेक नहीं कर सकते, वो चाहे स्टेटस मार्केटिंग हो, वो चाहे कंटेंट क्रिएशन हो, वो चाहे तुम अपने क्लाइंट से बात कर रहे हो, कुछ कोई भी काम में यार, मैं गिनाऊं क्या, कोई भी काम में कंसिस्टेंसी तो उससे ऊपर कुछ है ही नहीं। डेली करोगे तभी डेली इनकम तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। कस्टमर को बार बार तुम्हारी सेम पोजीशनिंग, सेम वैल्यू प्लस सेम पर्सनैलिटी दिखनी चाहिए। सेम चीजें दिखनी चाहिए जो तुम कर रहे हो, क्योंकि सामने वाला बंदा सोचता है जब तुम 10 दिन गायब रहते हो कि यार ये खुद 10 दिन गायब है। अगर मैं इसके साथ मान लो काम स्टार्ट कर दूं तो ये 10 दिन तो गायब ही रहेगा, तो मेरे डाउट्स कौन सॉल्व करेंगे? क्या अगर तुम मुझे देखते कि मैं 5 दिन 10 दिन गायब रहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ काम स्टार्ट करते? तो जवाब है नहीं। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखो। ये कंसिस्टेंसी कस्टमर के माइंड में आइडेंटिटी क्रिएट करेगी। सेल्स का कोई इशू नहीं होता, इस बंदे को देखना है, ये इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जिसको आप 20,000 रुपए देने जा रहे हो, मैं कह रहा हूँ 50,000 5,000 कितना भी देने जा रहा हूँ, मेरे लिए तो छोटी बात है 20,000, लेकिन जो बंदा अरेंज करके आता है उसके लिए अमाउंट बहुत बड़ा होता है। तो भाई जो इतना बड़ा अमाउंट पे करेगा, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारे ऊपर नजर नहीं रखेगा? क्या वो तुम्हारे ऊपर नजर नहीं रखेगा? बिल्कुल रखेगा। लेकिन तुम्हारी गलती है कि तुम अनकंसिस्टेंट हो जाते हो, जिस वजह से तुम अच्छे सेल्स पर्सन नहीं बन पाओगे। वल्नरेबिलिटी ट्रस्ट को ह्यूमन बनाती है। वल्नरेबिलिटी ट्रस्ट को ह्यूमन बनाती है। परफेक्ट बनने की कोशिश कभी मत करना, कभी कभी अपनी मिस्टेक्स भी शेयर करो लोगों के साथ। कभी भी परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो कि हाँ जी परफेक्ट जब हो जाऊंगा तभी काम स्टार्ट करूंगा, परफेक्ट जब हो जाऊंगा तब कंटेंट बनाना शुरू करूंगा, परफेक्ट जब हो जाऊंगा तब मैं क्लाइंट से बात करूंगा, जब मुझे सब कुछ आ जाएगा तब मैं करना शुरू शुरू करूंगा। नहीं, ये दुनिया के टॉप 10 स्कैम्स में से एक स्कैम है कि जब परफेक्ट हो जाएगा कुछ तब मैं करूंगा। और इस स्कैम के चक्कर में मैं खुद फंस चुका हूं, अभी भी फंसा हूं। पूछो क्या, कोई गेस करके बताओ। गेस करके बताओ चलो, कमेंट में गेस करके बताओ। ट्रैवल वाला नहीं।
फैजान ने सही बताया। फैजान ने सही बताया। यूट्यूब। यहाँ पे सबको पता है मेरा घर बन रहा है। पता है कि नहीं? सबको पता है ना। अब इस घर में एक सेटअप बन रहा है। लाखों रुपए का सेटअप, 1 लाख से ज्यादा खर्च हो चुका है उसमें। और ये मैं 2 साल, मतलब सॉरी 2 साल बोल रहा हूँ, 2 महीने से मैं बनवा रहा हूँ। ठीक है, सेटअप बना है अभी। उसके बाद घर भी बन रहा है, तो बहुत मेस है। ठीक है। तो 2-3 महीने से मैं खुद को यही बोल रहा हूँ कि भाई जिस दिन सेटअप बन जाएगा तब मैं काम शुरू करूंगा, तब मैं यूट्यूब पे काम शुरू करूंगा। और ये मेरी गलती है। मैं चाहूंगा ये गलती तुम ना करो। मैं चाहूंगा ये गलती तुम ना करो। क्योंकि जितनी ग्रोथ आप मेरी देख देख रहे हो ना, वो मेरी ग्रोथ सिर्फ, मैं बोलूंगा 5 से 10% है। मैं इससे, मेरी आवाज आ रही है? मैं कह रहा हूं कि ये गलतियां कभी मत करना जो मैंने करा। मैं हमेशा बोलता हूं, मैं सिर्फ वही नहीं बताता जिससे मुझे रिजल्ट आया, मैं वो भी बताता हूं जिससे मुझे कम रिजल्ट आया। समझ में आ रहा है? मैं सिर्फ वही नहीं बताता हूँ जिससे मुझे रिजल्ट आया, मैं वो भी बताता हूँ जिससे मुझे कम रिजल्ट आया। मैं अभी बहुत ऊपर हो सकता था मैं करोड़ों तक पहुंच जाऊं, लेकिन गलतियां करी। समझ में आया? तो मैं चाहूंगा कि भाई कभी भी परफेक्शन के पीछे मत भागना कि हाँ जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा तब अच्छा करूंगा, जब सब कुछ बढ़िया होगा तब मैं काम शुरू करूंगा। नहीं। ठीक है। और यार हमेशा ना, मतलब ऐसा कभी मत करना कि यार, क्योंकि देखो, ये जो पॉइंट मैंने लिखा है ना, ये बहुत छोटा छोटा पॉइंट है कि वल्नरेबिलिटी ट्रस्ट को ह्यूमन बनाती है। कभी कभी ना कोई गलती भी हो जाए तुमसे तो उसको शेयर करा करो लोगों के साथ। मतलब तुम्हारा काम ऑनलाइन है तो लोगों के साथ शेयर करो, उससे लोगों को ऐसा लगता है, मतलब लोग तुमसे ना कनेक्ट होंगे। लोग तुमसे मतलब रिलेट करें कि यार ये इस बंदे से भी गलती होती है। क्योंकि मैं कभी कभी लोगों को देखता हूँ कि जो लोग मुझे व्हाट्सएप पे पहली पहली बार मैसेज करते हैं, तो सर आप ये हो, आप वो हो, आप इतना पैसा कमा रहे हो, मतलब उनके और मेरे बीच में जमीन आसमान का अंतर होता है। वो खुद बना देते हैं, मैं कभी नहीं बनाता। तो उन लोग को लगता है कि यार ये बंदा कुछ अलग ही लेवल का होगा, ये वो, मतलब वो लोग ना फिर थोड़ा सा अटैच नहीं हो पाते, कनेक्ट नहीं हो पाते। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि भाई जब तुम अपनी गलती भी दिखाते हो ना सामने वाले को, तो थोड़ा कनेक्ट होता है कि यार ये बंदा भी थोड़ा मेरे जैसा है। तो ये पॉइंट तो बहुत छोटा है, लेकिन मैंने बताया ना कि छोटी चीज ही इफेक्ट करती है। हाथी किसी को नहीं काटता, हमेशा चींटी ही काटती है। ठीक है। टीच बिफोर यू सेल। टीच बिफोर यू सेल। सबसे पावरफुल ट्रस्ट बिल्डर है गिव वैल्यू बिफोर आस्किंग फॉर मनी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा लीड तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करे, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा क्लाइंट तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करे, तो सबसे बड़ा जो पॉइंट है, सबसे बड़ा ट्रस्ट कैसे दिलाते हैं उनमें सबसे टॉप पे ये पॉइंट आता है कि पैसा किसी से लेने से पहले उसको बहुत ज्यादा वैल्यू दे दो, उसको बहुत ज्यादा सिखा दो। इतना सिखा दो कि उसको शर्म आने लगे कि यार अब ना ये बंदा कुछ ज्यादा मुझे दे चुका है, अब मुझे इसको देना चाहिए। ये पॉइंट क्लियर है? बहुत बड़ा पॉइंट है, अभी मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा। ये पॉइंट क्लियर है? मैंने क्या बोला? इतना ज्यादा वैल्यू दे दो। और वैल्यू का मतलब क्या होता है? वैल्यू का मतलब होता है कुछ ऐसी चीज सिखा दो सामने वाले को, कुछ ऐसा हेल्प कर दो सामने वाले को जो उसके लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्प करे, उसको ग्रोथ करने में, चाहे पैसा कमाने में, चाहे किसी भी चीज में, लेकिन उसको हेल्प करे। इसको बोलते हैं वैल्यू देना। कुछ सिखाना कि तुम्हारी वजह से किसी और के लाइफ में कुछ चढ़ा, मतलब चढ़ाव हुआ है, वो थोड़ा ग्रोथ किया है। ये पॉइंट क्लियर है? ओके। आज किसने एक बंदा है जिसने मेरे साथ आज वर्क स्टार्ट किया है, जिसने 10,000 पे किया है। कौन है वो? जिसने मुझसे आज कॉल पे भी बात करी थी।
10,000 पे किया था। मैं हूं सर कैलाश। कैलाश कहाँ हो? कैलाश आप अपने आप को अनम्यूट करो और थोड़ा कैमरा ऑन कर दो तो अच्छा लगेगा। यस सर। कैलाश भाई मुझे एक चीज बताओ, आपसे मैंने आज बात करी, ठीक है? यस सर। सब लोग सुनना, ठीक है? जब मैंने आपसे बात करी, आपको ट्रस्ट कैसे हुआ? आपने मुझे कॉल में बताया था, याद है कुछ? मुझे बताओ। पहले ट्रस्ट नहीं था, बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था इसमें। मतलब थोड़ा बहुत ऐसा जो आपने बताया, स्टोरी लगी थी जो आपकी, मतलब व्हाट्सएप पे इंस्टा पे देखा आपको, तो मैंने सोचा कि करने के लिए, पर लेकिन करने के लिए फिर मैंने अपने मम्मी पापा से बोला, तो मम्मी पापा ने मना किया कि स्कैम हो जाता है, ये हो जाता है। हाँ हाँ। उसके बाद मैंने आपके दो सेशन अटेंड किए। क्या क्या तो क्या दो बोला? सेशन, दो सेशन अटेंड किए आपके, फिर? जो आपने पहले, हाँ, दो सेशन जो आपने करवाए थे फ्री में, वो मैंने अटेंड किए। मैं तो उसमें मेरे को ट्रस्ट हुआ आपके ऊपर कि हाँ मैं इससे कुछ सीख सकता हूँ, मैं लाइफ में ग्रोथ कर सकता हूँ। इसलिए फिर मैंने पेमेंट फिर किसी से मैंने उधार लिए। उसके बाद मैंने पेमेंट की और फिर सोचा कि चुक जाएंगे, मतलब ऐसे कि चुका देंगे करके अपनी मेहनत से कुछ। तो ठीक है, कुछ पता चला? फैजान, शगुन, आरुष, जितने भी पुराने लोग हैं, लाइव मैं दिखाता हूँ। देखो मैं कोई भी चीज हवा की बातें नहीं करता, मैं लाइव दिखाता हूँ। जो मैंने करा वो देख लो। मैंने इनसे पैसा लेने से पहले 2 सेशन दिए फ्री में। मैंने इनको सिखाया। मैं इनके सामने बैठा, इन्होंने मुझे एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा सुना। मैं कह रहा हूं कि अगर तुम किसी के सामने, कोई तुम्हें अगर 1-2 घंटा सुन लो ना, सुन लेना सिर्फ, तुम्हारा काम हो गया है। ट्रस्ट दिलाने का सबसे बड़ा पॉइंट बता रहा हूं, दिमाग में डाल लेना, पेपर पे उतार लेना, जो मर्जी होगा कर लेना। ट्रस्ट दिलाने का सबसे बड़ा तरीका है कि भाई तुम कुछ ऐसा कर दो कि सामने वाला तुम्हें 1-2 घंटा बैठ के सुन ले, बस हो गया ट्रस्ट। इन्होंने क्या बोला अभी कि कुछ टाइम पहले मुझे ट्रस्ट नहीं था, घर वाले भी मना कर रहे थे, ठीक। लेकिन उसके बाद जब मैंने 2 सेशन अटेंड किया, तब मुझे ट्रस्ट हुआ। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? सही है ना? तो कहने का मतलब ये है कि भाई कभी भी किसी से कुछ लेने से पहले, ये लाइफ में हमेशा याद रखना, ऑनलाइन काम के अंदर ही नहीं बता रहा हूं, कुछ भी कर रहे हो तो लेने से पहले देने की कोशिश करना। लेने से पहले देने की कोशिश करना। और तुम लोग शुक्रगुजार हो कि ऊपर वाले ने तुम्हें अब देने वाला बना दिया है। समझे? तो मैं कह रहा हूं इतना सा एक रूल याद रखना, बहुत मोटा रूल है, बहुत टफ रूल है, लेकिन ये रूल जिसके दिमाग में बैठ गया वो ऑनलाइन काम के अंदर हो सकता है 1 साल में 1 करोड़ भी कमा ले, कोई बड़ी बात नहीं है। ऑनलाइन काम के अंदर ना एक खासियत है कि यहाँ पे कोई अमाउंट बड़ा नहीं है। तुम्हें नहीं पता अगले साल साला तुम 1 करोड़ पे बैठे हो। तुम्हें नहीं पता अगले साल तुम 50 लाख पे बैठे हो, 20 लाख पे बैठे हो, कुछ नहीं पता भाई, मुझे भी नहीं पता कि मैं अगले साल कहाँ पे होऊंगा। मुझे ये नहीं पता था कि इस साल मैं यहां तक होता। 2 साल पहले मैं स्ट्रगल कर रहा था, पता है? 2 साल पहले मैं स्विगी जोमेटो का जॉब कर रहा था मैं। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि कब टाइम बदल जाए, क्योंकि मेहनत मेहनत और मेहनत। और ऑनलाइन काम के अंदर सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना, ट्रस्ट। और ट्रस्ट में सबसे ऊपर पॉइंट आता है जो तुम्हें करना है, एक्शनेबल स्टेप्स जो बता रहा हूं, वो है कि सामने वाले को इतना सिखा दो, इतना सिखा दो, इतना दे दो कि उसको शर्म आने लगे कि यार अब नहीं देंगे तो यार बहुत ज्यादा हो रहा है। कभी कभी ऐसा तुम लोगों ने नोटिस किया कि कोई घर में ऐसा बंदा आता है जो हमें बहुत कुछ खिलाता पिलाता है, घुमाता है, और फिर हमारा मन करता है यार यही बंदा खर्च कर रहा है, हमें भी करना चाहिए। मन करता है कि नहीं करता? किसके किसके साथ ये चीज हुआ है जरा बताओ? कि सामने वाला बंदा बहुत खर्चा करता है, घुमाता फिराता है, खाना खिलाता है, बहुत चीजें होती है अलग अलग। फिर तुम्हें एक टाइम पे मतलब लगने लगता है कि यार अगला पैसा ना मैं खर्च करूंगा, तुम नहीं करोगे। तुम्हें शर्म आती है कि नहीं आती है? आती है ना? तो ये चीज मैंने वहीं से सीखा, और ये रूल मैंने अपने लाइफ के अंदर बना लिया कि भाई इतना मैंने, मुझे दे देना है सामने वाले को। पहली बात तो इतना कैपेबल मुझे बनाना है, इतना नॉलेज अपने अंदर लेना है
कि मेरी नॉलेज देख के लोग मेरे मेरे साथ ज्वाइन करें, मेरे साथ स्टार्ट करें। लोग पैसा दिखा के सामने वाले को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन मैंने अपनी नॉलेज से अट्रैक्ट किया। पैसा तो पहले मैंने मान लो दिखाया, मैंने अपना रिजल्ट दिखाया, ये है वो है। सामने वाले बंदे ने इससे स्टार्ट नहीं किया। स्टार्ट किससे किया? जब मैंने अपनी नॉलेज दिखाई। तो एक चीज हमेशा याद रखना कि इतना नॉलेज अपने अंदर गेन कर लो कि सामने वाला बंदा तुम्हारी नॉलेज से अट्रैक्ट हो। क्योंकि हमारे बिजनेस में ऐसा होता है, बहुत सारे लोग पैसा दिखा के अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन मैं हमेशा ये बोलूंगा अपने स्टूडेंट्स को कि भाई पैसा दिखा के कभी अट्रैक्ट मत करो। अपनी नॉलेज, अपनी पर्सनालिटी, अपना कॉन्फिडेंस, ये सब दिखा के अट्रैक्ट करो। ये सब क्वालिटीज हैं जो तुम्हें बहुत ऊपर लेके जाएगी। पैसा तो साला कभी बहुत कमा रहे हो, कभी तुम कमा ही नहीं रहे हो, कभी जीरो पे हो, कभी आसमान पे हो। तो आसमान पे हो तब तक तो दिखा लोगे, जीरो पे आओगे तब क्या दिखाओगे? लेकिन नॉलेज जो अंदर आ गई ना, जो कॉन्फिडेंस तुमने अंदर बिल्ड कर लिया ना, साला किसी का बाप आ जाएगा वो नहीं निकाल पाएगा मेरे अंदर से। ऐसा है कि नहीं है? बताओ। तो हमेशा इन चीजों पे ध्यान देने। मैं बहुत क्वालिटी की चीज बता रहा हूँ, और मैंने ना बहुत चीजें सीखा है, बहुत चीजें करा है, अप्लाई करा है। और उनमें से कुछ चीजें छांटी है। 100 चीजों में से मान लो 2 चीजें, 3 चीजें मैं निकाल के तुम्हें दे रहा हूँ बहुत कम टाइम के अंदर। जो चीज मैंने 2 ढाई साल के अंदर सीखा, वो चीज मैं तुम्हें एक सेशन के अंदर दे रहा हूँ। और मैं वो चीज कभी नहीं बताऊंगा जिससे मुझे रिजल्ट नहीं आया। ठीक है? मतलब मैं वो 100 चीज नहीं बताऊंगा जिससे मुझे रिजल्ट नहीं आया। मैं वो 2 3 चीज बताऊंगा जिससे मुझे रिजल्ट आया। तुम बस उतना कर लेना। मैं जो 2 ढाई साल में अचीव करा हूं, जितना भी मैंने करा है, जो तुम्हें दिखता है, उतना तुम, 1 साल तुम्हारे लिए बहुत है। 1 साल बहुत है। मैं कह रहा हूँ जो चीज मैं बोल रहा हूँ ना उसको अप्लाई कर लो। रिजल्ट ना आया तो 20,000 रुपए जो तुमने पे किया है, वो आके मेरे घर से मुझसे ले जाना। 1 साल, ओनली 1 ईयर। कॉन्फिडेंस है भाई अपने ऊपर। क्योंकि इतना फेल हुआ हूं ना मैं, इतना रोया हूं ना मैं, कि मुझे पता है अब रास्ते में गड्ढा कहाँ है। तो अगर तुम मेरे इशारों पे चलोगे तो फिर भाई मैं बताऊंगा कि इधर से चलो, उधर से चलो, ऐसे चलो। समझे? तो नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। और भाई मैं दिल से बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने बहुत ध्यान से इसको लिखा है। ठीक है? जो भी पीपीटी मैंने बनाई है, और बहुत चुन चुन के चीजें लिखा है जो एकदम काम करेगी। बस एक भी पॉइंट मिस मत करना। मैं कह रहा हूं 100 बार इस सेशन को रिपीट मोड पे देखना, दिमाग में यहाँ डाल लेना। क्योंकि ट्रस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मेरा यकीन नहीं है, तुम खुद से सोच लो, तुम्हें ट्रस्ट ना होता क्या मेरे साथ काम स्टार्ट करते? प्राइस 50,000 भी होता और अगर ट्रस्ट होता तो तुम करते आज, नहीं तो 1 साल बाद करते, अरेंज करके, लेकिन करते। तो मैं कह रहा हूं अगर ये ट्रस्ट दिलाना तुम्हें आ गया तो फिर बचा क्या तुम्हारे पास करने को? सिर्फ एक चीज की तुम्हारे पास लोग आए। अगर मान लो तुम बिजनेस की तरफ बढ़ रहे हो, बिजनेस करना है, फ्रीलांसिंग एक अलग चीज है, बिजनेस एक अलग चीज है। अगर तुम्हें बिजनेस करना है, ज्यादा पैसा कम टाइम में कमाना है, तो ट्रस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो तो तुम्हें आ गई। अब सिर्फ क्या बचा? लोग। बिजनेस लोगों से होता है। तो ये अगर तुमने सीख लिया और ट्रस्ट तुमने दिलाना सीख लिया, तो इसका जब कॉम्बिनेशन बनेगा, तो आगे नहीं बोलूंगा, तो दिखेगा। ठीक है? तो चलते हैं पीपीटी के ऊपर। एक सेशन, एक मिनट यार। 2% चार्ज है, मैं 1 सेकेंड चार्जिंग ले आऊं, ठीक है?
हेलो, आई एम विजिबल। कैमरे पे आ जाओ। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। कुछ ऐसी चीज मैंने बताई जो समझ में ना आई हो। इंग्लिश इंग्लिश में बोला हो बीच में अगर, स्पेनिश स्पेनिश में, तो बताओ। चैट में बताओ, इतनी चीजें क्लियर हुई। मजा आ रहा है। अच्छा, जो नए लोग हैं वो बताओ, अभी तक कैसा लगा सेशन। या अभी मत बताओ, एंड में बताना, ठीक है? पूरा पूरा सेशन कंप्लीट कर ले फिर बताना। ठीक। सोशल प्रूफ को स्टोरी में कन्वर्ट करो। सिर्फ स्क्रीनशॉट डालना प्रूफ नहीं होता। कि 50,000 रुपए मान लो आज तुमने कमाए, उसको तुम सिर्फ स्क्रीनशॉट डाल दो, नहीं। ये पावरफुल नहीं है। पावरफुल क्या है? पूरी जर्नी दिखाना। कैसे? बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि अर्निंग करी, स्क्रीनशॉट डाल दिया, खत्म। नहीं, ये तो तरीका है ही नहीं। तरीका है जर्नी दिखाना। एग्जाम्पल, कि मंडे को नेहा बोल रही थी, सॉरी, ये एग्जाम्पल छोड़ो, ठीक है, मैं खुद से बताता हूँ। मान लो मैंने 50,000 रुपये कमाए इस महीने, ठीक। अब मैं कैसे लिखूंगा? स्टोरी टेलिंग करूंगा। कि जब मैंने सोचा था कि मुझे ऑनलाइन काम करना है, उस टाइम मुझे इतनी प्रॉब्लम्स आई थी ना, मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे घर वाले नहीं मान रहे थे, मुझे ट्रस्ट भी नहीं था। लेकिन मेरे अंदर एक क्वालिटी थी कि मुझे करना था। क्योंकि मेरा वाय क्लियर था, मुझे करना क्यों था ये मुझे पता था। जिस वजह से मैंने ट्रस्ट किया सामने वाले के ऊपर, मैंने बात करी उनसे, हर चीज प्रूफ्स लिया। उनसे काफी बात करी, काफी सेशंस उनके अटेंड करे। और फिर मुझे ट्रस्ट हुआ, उसके बाद मैंने काम करना शुरू किया। और 1.5 से 2 साल हो चुका है। काम करते करते मेहनत बहुत करा, दिन के कभी कभी 12-13 घंटा काम किया। लेकिन आज महीने के 2 लाख से ज्यादा कमा रहा हूं। तो ये चीज वर्क करती है, ये स्टोरी काम करती है। ये स्टोरी से सामने वाला बंदा, अभी जब मैं ये चीज बता रहा था तो इसके अंदर तुम खुद को विजुलाइज कर रहे होगे। कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? खुद को सोच रहे थे कि यार ये चीज मैंने करा है, जो मैं बोल रहा था अपने लिए वो तुम सोचते थे अपने लिए। इसलिए स्टोरी स्टोरी वर्क करती है। अगर यही चीज मैं बोल देता मैंने 2 लाख रुपए कमाए एक महीने के अंदर, सामने वाला बोलता तो मैं क्या करूं? क्या बोलता? मैं क्या करूं? कमाया होगा। लेकिन जब मैंने कहानी बताई तो उसमें तुम खुद को देखने लगे मेरे अंदर, और वो चीज कनेक्ट करती है। वो चीज ट्रस्ट दिलाता है। अब कस्टमर सिर्फ रिजल्ट नहीं देख रहा, वो अपने आप को उस जर्नी में इमेजिन कर रहा है। यहाँ लिखा भी है लाइन। स्मॉल कमिटमेंट से बिग ट्रस्ट बनता है। कस्टमर को पहले 20,000 का डिसीजन मत दो, पहले स्मॉल एक्शन करवाओ। मान लो तुम्हारा प्रोडक्ट कोई भी है 20,000 का, ठीक है। उससे डायरेक्ट मत बोलो कि मुझे 20,000 रुपये पे करो। उसको तुम ये भी बोल सकते हो कि पहले आप अपना स्लॉट बुक करा लो 1,000 में, ठीक है। जब आप अपना स्लॉट बुक करा लोगे तो अगर प्राइस इंक्रीज होने वाला रहेगा, तो आप सेम अमाउंट में वर्क स्टार्ट कर लोगे, जो कि है 20,000। अगर प्राइस इंक्रीज हो गया, मान लो आगे चल के 1 महीने बाद आप स्टार्ट करते हो और उस टाइम प्राइस 30,000 है, तो आपको 30,000 पे करना पड़ेगा, ना कि 20,000। लेकिन अगर आपने स्लॉट बुक कराया होगा, तो आपको पे सिर्फ 19,000 करना पड़ेगा, और जो प्राइस बढ़ेगा उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने अपना स्लॉट बुक कराया है। और जब सामने वाला बंदा स्लॉट बुक करा लेगा ना अपना, 1,000, मान लो उसने 1,000 भी पे किया, और 1,000 पे करने के बाद जब तुम उसको सेशन दोगे, उसके बाद उसको होगा ट्रस्ट। और जितना ज्यादा ट्रस्ट, उतना ज्यादा वो पैसा जितना जल्दी पे कर देगा। समझ में आया? तो जरूरी नहीं तुम एक साथ 20,000 लो। मैंने तो अब ये रूल निकाल दिया है, और ये रूल पहले नहीं था, मैंने सीखा। तो मैंने एक रूल निकाला 2-3 महीने पहले, कि आप 2 टाइम, मतलब 2 बार में आप पे कर सकते हो। फर्स्ट टाइम में 10,000, उसके बाद आप 1 महीना आपको टाइम मिलेगा, उसके बाद आप 10,000 पे कर सकते हो। अब इससे सामने वाले के लिए इजी हो गया। और इजी नहीं भी हुआ तो देखो, इंडिया के अंदर ना लोग क्या सोचते हैं, कि पहले एक लेके देखो, अगर वो अच्छा हुआ तो दूसरा तीसरा चौथा लेंगे। है ऐसा कि नहीं है? कि पहले एक लेके देखो, अगर ये अच्छा हुआ तो और ले लेंगे। तो जब हमने प्राइस आधा कर दिया, तो लोग सोचते हैं स्टार्ट करके देखते ही हैं यार 10,000 जाएगा। अगर गया तो 10,000 जाएगा, 20,000 नहीं जाएगा। तो इससे वो पे करते हैं। तो इसमें बहुत बेनिफिट है कि जब आप 2 बार में करते हो, तो आपके लिए, मतलब सामने वाले के लिए तो आसान होता ही है, और आपके लिए भी आसान होता है। ठीक है। क्योंकि स्मॉल कमिटमेंट से स्मॉल रिजल्ट आता है, लेकिन स्मॉल रिजल्ट जब आता है तो उससे कॉन्फिडेंस आता है, और कॉन्फिडेंस बिगर डिसीजन लेने में हेल्प करता है सामने वाले का।
समझ में आया? ट्रांसपेरेंसी इज इक्वल टू ट्रस्ट मल्टीप्लायर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सिर्फ बेनिफिट्स मत बताओ, रियलिटी बताओ, रियलिटी। एग्जाम्पल, ये बिजनेस इजी है लेकिन एफर्टलेस नहीं है। कोर्स लेने के बाद अगर आप इंप्लीमेंटेशन नहीं करोगे, रिजल्ट नहीं आएगा। आज अभी कैलाश को मैंने बोला, कैलाश को मैंने कॉल पे बोला, कैलाश ने बोला कि सर जल्दी नहीं हो पाएगा, एक महीने में क्या मैंने नहीं सीख पाऊंगा। मैंने कैलाश से बोला कि भाई मिनिमम 3 महीने लगेंगे। 3 महीना तो मान के चलना। तो मैं इनको बोल सकता था भाई कि एक महीने में तुम कर लोगे। इनको बहुत अच्छा लगता, फैंसी लगता, और ये काम स्टार्ट कर लेते, फिर एक महीने में ना कर पाते, फिर मुझे बोलते। मैं ये नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं कायदे से काम करूं, तमीज से काम करूं। ट्रस्ट देखो, मैंने ट्रस्ट बहुत मुश्किल से बनाया कैलाश के साथ, मतलब सबके साथ बनाया, लेकिन अभी मैं एग्जांपल कैलाश का दे रहा हूं। तो कैलाश के साथ मुझे ट्रस्ट बनाने में महीनों लग गए हैं, तब ट्रस्ट बना है। और मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि 20,000 रुपए के लिए मैं कैलाश से ट्रस्ट तोड़ दूं। समझ में आ रहा है? मैं कभी नहीं चाहूंगा कि सिर्फ 20,000 रुपए के लिए मैं कैलाश से ट्रस्ट तोड़ दूं। क्यों नहीं चाहूंगा? वैसे 20,000 तो अमाउंट बहुत बड़ा है मेरे लिए। सबके लिए 20,000 बड़ा है। कोई भी हो दुनिया में 20,000 अमाउंट बड़ा होता है। लेकिन इसलिए मैं नहीं चाहूंगा क्योंकि मेरा एक विजन है। विजन क्या है कि मुझे आगे चल के और मल्टीपल बिजनेस करने हैं। वो चाहे क्लोथिंग का हो सकता है, मुझे क्लोथिंग का बिजनेस बहुत पसंद है, ठीक, ये चीज मैंने पहले ही बताया है। तो मैं चाहूंगा कि भाई क्लोथिंग के जो टॉप, मतलब जो टॉप 10 टॉप 50 कस्टमर्स हो, वो क्यों ना मेरे टीम के ही हो। मैं ही उनको कमाऊं और फिर उनसे ही बोलूं कि तुम मेरे शॉप से मुझसे कपड़े खरीदो। कितना अच्छा रहेगा कि मैं ही कमाऊं तुम्हें। और कपड़े की तो जरूरत सबको पड़ती है, कपड़ा सब पहनते हैं, और इस बिजनेस के अंदर कपड़ा तो बहुत ज्यादा जरूरी है, अच्छे कपड़े तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो भाई मैं विजन लेके चल रहा हूँ, मैं आगे का सोच के चल रहा हूँ। मुझे 20,000 में मतलब नहीं है। मुझे सामने वाले से मैंने 20,000 तो लिया है, लेकिन उसको मैं 2 लाख 2 करोड़ की वैल्यू दूंगा। इतना मैं सिखा दूंगा कि सामने वाला बंदा कम से कम 2 लाख 20 लाख तो कमा ही ले। ये मैं अपने माइंड के अंदर रख के बैठा हूं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि वो लोग पैसा ले लेते हैं फिर ब्लॉक कर देते हैं, जाओ जो तुम्हें करना हो करो। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे आगे सोचना है, आगे का सोचना है। तो मैंने एक चीज सोचा है अंदर कि भाई मैं तुम्हें ही कमवाऊंगा, वो चीजें बता बता के जो जो मैंने करा। और फिर तुम्हें अपने बिजनेस में फिर पैसे लगवाऊंगा, सबके सामने मैं बोल रहा हूँ। इसमें क्या कोई गलत चीज है? कपड़ा वैसे ही खरीदते हो ना। बिना कपड़े के तो कोई नहीं रहता। तो भाई मैं ही तुम्हें कमाऊंगा और फिर मैं ही तुम्हें बोलूंगा कि तुम मेरे दुकान से खरीदो। दैट्स इट। इन्वेस्टर ले लेना, मुझे कपड़े तो सब खरीदते ही हैं। इन्वेस्टर नहीं लूंगा भाई। इन्वेस्टर बहुत है मेरे साथ। बस मैं ऐसा सोच के चलता हूँ, ठीक है। तो मुझे बहुत कुछ सिखाना है, हाँ, कुछ परसेंट डिस्काउंट जरूर मिलेगा अपने लोगों के लिए। और भी बहुत कुछ रहेगा, मैंने बहुत कुछ सोचा है। और ये चीज शादी के बाद से होना शुरू हो जाएगी। 2 लोग मिलके काम करेंगे क्लोथिंग बिजनेस के ऊपर। शादी जनवरी फरवरी या दिसंबर में हो जाएगी। खुशी देखो, मुझे मुझसे ज्यादा आरुष और फैजान को हो रही है। शादी मेरी हो रही है, खुशी इन दोनों को हो रही है। मजे तुम लोग ले रहे हो हैं। शादी मेरी हो रही है। थोड़ा बहुत इक्विटी दे दीजिएगा। जरूर सोचेंगे। यार मैंने पता है क्या सोचा है, मैंने सोचा है कि जब अपना क्लोथिंग बिजनेस शुरू करूंगा तो उसमें कुछ पॉइंट्स रखूंगा कि अगर तुमने इतनी शॉपिंग करी तो तुम्हें यहाँ पे कुछ ऐसा बेनिफिट, ऐसा मतलब रफली ऐसा सोचा है, अभी एग्जैक्ट तो नहीं है, कुछ अच्छा ही डिजाइन करूंगा। वही चीज डिजाइन करूंगा जिसमें सबका बेनिफिट हो। समझे? तो भाई मेहनत करो, काम करो। एवरॉन एकेडमी कब लॉन्च होगा? यार एक एक स्किल्स की वजह से वो बच रहा है, और वो है वीडियो एडिटिंग। मुझे मिल नहीं रहा कोई अच्छा एडिटर। सर ट्रिप प्लान कब मिलेगा? ट्रिप प्लान कब मिलेगा? पहला 5 लाख रुपए कमा लो, मेरे तरफ से फ्री ट्रिप।
और इंडिया में जहां कहोगे आप वहां, वहां वहां की टिकट देंगे हाथ में, जहां भी कहो। कश्मीर, मनाली, जहां मर्जी। सबको बोल रहा हूँ, पहला 5 5 लाख कमाओ, जहां बोलोगे वहां की टिकट तुम्हें दे दूंगा, जितना खर्चा लगेगा मुझसे आके लेके चले जाना। ठीक, जो लड़का होगा उसके साथ चल दूंगा, लड़की तो अकेले जाएगी, अपने पापा के साथ जाएगी मतलब। हम इंडिया आएंगे, फिर वहां पे हमें ले जाइएगा फ्री ट्रिप। जी जी बिल्कुल। ये बांग्लादेश की हैं तो जरूर। ठीक है, तो आपको 5 लाख रुपए कमाना है, बहुत छोटा सा अमाउंट रखा है मैंने, 5 लाख। और वो मैं सिखाऊंगा भी कि कैसे कमाना है, और जब सीख के कमा लोगे उसके बाद मेरी तरफ से ट्रिक भी रहेगी। और अगर इंटरनेशनल ट्रिप चाहिए तो भाई उसके लिए तो बड़ा अमाउंट होगा, 20 लाख 25 लाख ऐसा। आसान है देखो, ऑनलाइन काम के अंदर ना पैसा मैटर नहीं करता। अभी मैंने बोला था ना कि तुम्हें नहीं पता कि 1 साल बाद तुम कहाँ पहुंच जाओ। 2 साल पहले मैं कैसे था, आज देखो मैं कैसा हूँ। तो कुछ नहीं पता, बस तुम मेहनत करो, सीखते जाओ, जो मैं बताऊं उसको इम्प्लीमेंट करो। ओके। वाईटी से कमाए तो भी मिलेगा क्या ट्रिप? हाँ, किसी किसी से कमाओ तुम, किसी भी स्किल से कमाओ, जरूरी नहीं सेल से कमाओ, तुम किसी भी स्किल से कमाओ, 5 लाख कमाओ, फिर चलो। ठीक। क्लियर। और अगर आप 50 हजार कमाओगे, ठीक है, अगर आप पहला 50 हजार कमाओगे, बोलूं? तो बोल दो प्लीज। क्यूरियोसिटी देख रहे हो, अंदर से चिल मच रही, बताओ ना सर। बता काहे नहीं रहे हो? इरशाद। मुझसे मिलने का मौका मिलेगा दिल्ली में, और वहां पे कुछ अलग ही सेशन होगा तगड़ा। क्योंकि ऑफलाइन कुछ अलग बात होती है, ऑनलाइन कुछ अलग बात होती है। अभी शगुन और फैजान आ रहा है, तुम लोग को पता है बहुत सस्ते में मिल गया है। तुम लोगों तक अभी कोई क्राइटेरिया नहीं था, तुम लोग समझ लो कि हाँ। फैजान को तो मैं क्या ही बोलूं, शगुन ने तो फिर भी मतलब अच्छा खासा इस महीने कमा लिया है, लेकिन फैजान ने तो नहीं कमाया। अब इनको मैं क्या ही बोलूं, लेकिन चलो नाम आ गया है तो आ जाओ। और मुझसे मिलने के बाद जो ग्रोथ होगी ना वो तगड़ी ही होगी। ठीक है। पहला 50 हजार, पहला 5 लाख, पहला 20 लाख। जो पैसा कमाओगे वो मुझे नहीं देना है, वो भी तुम्हारे जेब में ही जाना है। ठीक है, लेकिन ट्रिप का जो पैसा होगा वो मैं दूंगा। ठीक, क्योंकि मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम लोग ग्रो करो, तभी मैं दे रहा हूँ। ऐसे मैं क्यों खर्चा करूंगा यार? अगर कोई नेशनल ट्रिप भी है ना, उस पर 20 हजार तो मिनिमम लगेगा, मिनिमम 20 हजार रुपये लगेगा। मैं क्यों खर्चा करूंगा? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेहनत करो, मेरा नाम रोशन होगा उससे भाई। एक टाइम पे बोला जाएगा यार कैफ का टीममेट है, कैफ का स्टूडेंट है, मुझे ये सुनना है बस। उसके लिए मुझे खर्चा करना पड़ेगा, करूंगा। और इंटरनेशनल ट्रिप के लिए 50 हजार रुपये चाहिए होता है। अगर तुम्हें दुबई जाना है तो 60 70 हजार। तो देख लो भाई। ठीक है। खुशी हो रही है? आज का सेशन इतना ही था, कैसा लगा सेशन चैट बॉक्स के अंदर बता दो। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था, मैं चाहूंगा कि इसका जब अपलोड हो यूट्यूब के ऊपर रिकॉर्डिंग, तो इसको आप रिपीट मोड पे देखो। क्योंकि कुछ चीजें ना अभी कम समझ में आई होगी, लेकिन जब रिपीट रिपीट मोड पे आप देखोगे ना रिकॉर्डिंग को, तो आपको और ज्यादा समझ में आएगी। ठीक है। तो फटाफट से मुझे फीडबैक दे दो कि आज का सेशन कैसा लगा, जल्दी से। सेशन बहुत अच्छा था, बहुत डीप था, और बहुत क्लियर, बहुत वैलिड पॉइंट्स बताया आपने, थैंक यू सो मच। सर मजा आ रहा है, फुल दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आएगा भाई। मेहनत करो, 1 2 साल बहुत है, 1 2 साल में बहुत अच्छा कर सकते हो। कभी भी कोई छोड़ो मत, गिव अप मत करो, कभी भी गिव अप मत करो। इसी काम से सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रो कर रहे हैं, तो तुम भी कर सकते हो, गिव अप मत करो। एक गोल बनाओ कि मुझे 1 2 साल यहाँ पे टिकना है, टिकना गोल बनाओ, टिकना। और कंसिस्टेंसी के साथ काम करना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि साला 8 10 घंटे डेली काम करो, नहीं। मैं कह रहा हूँ थोड़ा खाओ लेकिन डेली खाओ। क्या बोला मैंने? थोड़ा खाओ लेकिन डेली खाओ।
ये नहीं कि साला एक दिन में खा लिया और उसके बाद सबको पता है क्या होगा। ठीक है। तो कम खाना है, डेली खाना है, 1 साल तक खाना है, 2 साल तक खाना है, उसके बाद रिजल्ट खुद आने लग जाएंगे। ठीक है। फ्रीलांसिंग के सेशन कब से स्टार्ट होंगे? आफ्टर क्लोज, आफ्टर सेल्स। सर ऑफलाइन सेल्स में फॉलोअप कैसे होता है या होता ही नहीं है? होता है। ऑफलाइन सेल्स के अंदर मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मैं एक एग्जांपल, मैं अपना क्लोथिंग का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं अभी से ऑब्जर्व कर रहा हूँ लोगों को जो क्लोथिंग का शॉप ओपन करके बैठे हैं, उनको मैं अभी से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आगे करना है, तो अभी से मैं देख रहा हूँ। ठीक। अब मैंने देखा क्या, मान लो मेरी क्लोथिंग मतलब कपड़ों की शॉप है, ठीक। अब शगुन मेरे पास आया कपड़ा लेने, आरुष आया, अली आया, कैलाश आया, मुबारक आया, कपड़ा लिया, चला गया। ठीक, यही होता है ना? कपड़ों की दुकान पे यही होता है ना, लिया चला गया, खत्म। लेकिन जब आप किसी शोरूम में जाते हो, क्यों ऐसा होता है कि जब बिलिंग कराना होता है तो आपका नंबर लेता है? बताओ, क्यों ऐसा होता है? सोचो। फैजान नहीं बताएगा, और कोई बताओ। जॉनसन लिख रहा है नॉलेज के लिए। आपका क्लोथिंग बिजनेस खुल जाए इंशाल्लाह, फिर उस पे भी मुझे मेंटोरशिप दीजिएगा, बिल्कुल। भाई सामने वाला बंदा नंबर इसलिए लेता है कि बाद में जब कोई अच्छा प्रोडक्ट आए जिस पे ऑफर हो, तो मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट मतलब फोटो लेके भेज सकूं कि भाई इसका प्राइस इतना है, इतना डिस्काउंट चल रहा है, तुम ऑनलाइन भी शॉपिंग कर सकते हो। इसको बोलते हैं ऑनलाइन फॉलोअप। मतलब ऑफलाइन चीजों की ऑनलाइन फॉलोअप। मैं जब ओपन करूंगा ना अपना शॉप, तो कोई भी एक छोटा कस्टमर भी आएगा ना, मैं उसका नंबर लूंगा, मैं उसका जीमेल लूंगा, मैं उसका पूरा डेटा लूंगा। ठीक है। और उसके बाद मैं उसका फॉलोअप लूंगा। मान लो कोई बढ़िया सी शर्ट आई, ठीक, अब मैं उसको उस पर मेरी आवाज आ रही है? मैं कह रहा हूं कि जब मैं ऑनलाइन अपनी सॉरी, जब मैं ऑफलाइन दुकान खोलूंगा, तो जो भी कस्टमर मेरे पास आएंगे मैं उनका पूरा डेटा लूंगा। नंबर, जीमेल और नेम, ये 3 चीज दूंगा, ठीक। अब ये 3 चीज देने में सामने वाले को शर्म नहीं आती, अगर आपकी दुकान अच्छी हो तो। अब उसने दे दिया। अब जब मेरे पास कोई अच्छी शर्ट आई, अब मैंने बना लिया ग्रुप, मैं उस शर्ट की फोटो लूंगा, प्राइस डालूंगा और भेज दिया उधर। अब जहां पे एक बंदे से मैंने एक बार पैसा कमाया, जब मेरे शॉप पे वो आया था तो मैंने एक बार पैसा कमाया था, अब मैं उससे 1000 बार पैसा कमा सकता हूं अगर मेरा अच्छा प्रोडक्ट है तो। हाँ या ना? क्योंकि भाई अगर उस बंदे को एक बार अच्छा प्रोडक्ट लग गया जो तुमने बेचा है उसको पहली बार, तो भाई उससे वो बंदा तुम्हें 50 बार तुमसे लेगा, अगर तुम्हारा प्राइस सही है, तुम्हारा प्रोडक्ट सही है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कहीं मतलब दूर जाते हैं, मान लो लखनऊ गए, दिल्ली गए, और वहां पे कोई चीज लिया जो हमें बहुत पसंद है, अब घर वाले पूछ रहे हैं कि भाई हमें भी लेना है। होता है ऐसा कि नहीं होता है? अब तुम्हारे पास कौन सा ऐसा रिसोर्स है कि तुम मंगा सको? कोई रिसोर्स नहीं है। लेकिन जब सामने वाले बंदे ने नंबर ले लिया और वो जब डालेगा ग्रुप के अंदर, तो तुम्हें दिखेगा अरे ये रहा नंबर, चलो मिलाते हैं इसको कॉल और पूछते हैं कि ये वाला पीस एक और है कि नहीं है। तो आज के टाइम में डेटा कलेक्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कब किसकी जरूरत पड़ जाए। ठीक है। और इस तरीके से फॉलोअप होता है। ऑफलाइन बिजनेस में होता ऑनलाइन ही है, लेकिन ऑफलाइन का होता। क्लियर हुआ जॉनसन? सर मुझे एक बिजनेस ओपन करना है, बिजनेस ओपन करने के लिए कम से कम 5 से 10 लाख रुपए पहले कमा लो, फिर बोलना है चीज। और नॉलेज अभी से लेना शुरू करो, ऑब्जर्व अभी से लेना शुरू करो। सर पापा के साथ मत करो, खुद का करो अलग। ओके। बिजनेस कभी भी पापा के पैसे से मत करो, पापा के साथ मत करो, और कभी भी घर के लोगों के साथ मत करो। बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। बाकी मर्जी आपकी है। ठीक है। तो भाई जितने भी नए लोग हैं, कुछ फ्रॉड व्रॉड तो नहीं हुआ आप लोगों के साथ? कुछ गलत, कुछ स्कैम, कोई गंदा काम, गलत काम कुछ?
फालतू में डर रहे थे हैं, इतना टाइम फालतू में वेस्ट कर दिया। कोई बात नहीं। मैंने स्टार्ट किया। बिजनेस तभी स्टार्ट करो जब आपके पास अच्छा पैसा हो, अच्छा नेटवर्क हो, अच्छी नॉलेज हो, अच्छी ऑब्जर्वेशन हो। ये तीन चार चीजें। बिजनेस कहते हैं ना कि BMW लेना बड़ी बात नहीं है, उसको उसमें तेल डलाना, उसकी सर्विसिंग कराना बड़ी बात होती है। समझे? तो बिजनेस शुरू करना बड़ी बात नहीं है, बिजनेस बनाना बड़ी बात है। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसा डेली कमाना बड़ी बात है। समझे? ये पॉइंट्स हैं। तो फीडबैक, जिसका फीडबैक बचा है फटाफट से दे दो, मैं एक वीडियो बना लूं। ओके। सो गाइस, मैं चाहूंगा कि आप सभी एक वीडियो बना लो या स्क्रीन रिकॉर्ड कर लो, जो भी अभी सेशन चल रहा है। और मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? मैं चाहूंगा कि आप वीडियो रिकॉर्ड कर लो या कुछ भी कर लो, और इंस्टाग्राम पे मुझे टैग करो। जो भी आपने सीखा वो नीचे लिख देना, ऊपर वीडियो मतलब लगा देना, और मुझे टैग करो। ठीक है? कितने लोग करने वाले हैं अभी 10-15 मिनट के अंदर? कितने लोग करने वाले हैं, बताओ जरा। आज का सेशन बहुत अच्छा था। अल्लाह आपको और नवाजे, आमीन। इंशाल्लाह। आमीन। जल्दी से बताओ भाई, कितने लोग करने वाले हैं? यार, दो बंदों का हाथ उठा है सिर्फ, और तुम लोग नहीं करोगे? 3, 4, 5। अब सबका हाथ उठा, देख लो। गलत बात है यार। साला मैंने अभी सिखाया कि देना शुरू करो, बाद में लो। तुम लोग को मिल गया है। अब भाई इतनी छोटी सी चीज तो कर दो यार। चलो ठीक है, मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। ऑल द बेस्ट। बस इस चीज को इम्प्लीमेंट करो जो चीज सीखा है। और जितने भी नए लोग हैं अभी उनको कुछ नहीं करना, बस यही बोलूंगा कि रिपीट मोड पे इस सेशन को देखो, और जो भी नोट्स बनाए हैं उसको अपने तक रखो, रिवाइज करो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। ऑल द बेस्ट। टेक केयर। गुड नाइट।